अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज रात 11:50 तक रहेगी। शारदीय नवरात्र के दौरान षष्ठी तिथि को आज चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में। ऋषि कात्यायनी के यहाँ जन्म लेने के कारण देवी माँ को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अत्यंत ही दिव्य है। इनका रंग सोने के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाओं में से ऊपरी बाएं हाथ में तलवार, निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है, जबकि इनके ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला दायां हाथ वरद मुद्रा में है। कहते हैं माँ कात्यायनी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं लगता और उसे किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ की उपासना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो बहुत समय से अपने लिए या अपने बच्चों के लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। इसलिए देवी माँ को ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजा जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रहों में इनका आधिपत्य बृहस्पति ग्रह यानी गुरु पर रहता है। लिहाजा गुरु संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज माँ कात्यायनी की पूजा करना आपके लिए विशेष हितकारी होगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। साथ ही आज दोपहर 12:57 से मूल नक्षत्र भी शुरू हो जाएंगे। आज से मूल नक्षत्र में सरस्वती देवी का आवाहन किया जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि आज माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ कात्यायनी की उपासना करने से व्यक्ति को किसी चीज़ का भय नहीं रहता, उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही अगर आपको अपने लिए सुयोग्य वर या वधू की तलाश है तो देवी कात्यायनी की उपासना से आपकी तलाश भी जल्दी ही पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपकी कन्या के विवाह में इस प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। फिर से सुनिए, ओम क्लीं कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। आज के दिन इस मंत्र का 11 बार जाप करने से आपकी कन्या के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी, उसे शीघ्र ही उत्तम पति की प्राप्ति होगी। अगर आपको अपने लिए सुंदर पत्नी की तलाश है तो आज के दिन आप माता के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। यानी कि हे माता, मुझे पत्नी मनोरमा, ऐसी पत्नी जो मेरे मन को रमण करे, जो मुझे अच्छी लगे, जिसके हाव भाव, जिसका सब कुछ, जिसकी बात व्यवहार मुझे अच्छी लगने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देहि, मेरे मन को रमण करने वाली। मनोवृत्तानुसारिणीम, जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार ही हो। जैसे जब मुझे कॉफ़ी पीने की इच्छा है तो उसे भी कॉफ़ी पीने की इच्छा हो, जब मुझे शरबत पीने की इच्छा है उसे भी शरबत पीने, कुछ ऐसी। यानी ये मंत्र बात कर रहा है रिद्म की, कि आपकी रिद्म, आपकी ऐसी पत्नी मिलनी चाहिए जो आपके रिद्म को टैली करती हो। तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, इस संसार रूपी सागर के इस पार से उस पार ले जाने वाली नौका यानी तारिणी बन जाए। आज इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करने से आपको उत्तम वधू की प्राप्ति होगी, आपकी तलाश जल्दी ही पूरी होगी। ये तो हुई आज माँ कात्यायनी की उपासना की चर्चा। इसके अलावा आपको याद हो तो हमने आपको बताया था आज नवरात्र की षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होता है। वनस्पतिस्तव वृक्षो अथ बिल्वः, वनस्पतियों में हे माता महालक्ष्मी तुम्हारा जो वृक्ष है वो बेल है। लिहाजा अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। दुर्गार्चन पद्धति के अनुसार आज षष्ठी तिथि में शाम के समय सूर्यास्त के पहले व्रती को बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना चाहिए, यानी उन्हें जगाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए
कि रावण पर के नाश के लिए एवं राम पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा ने तुम्हें अकाल में ही जगा दिया था। मतलब जब उस समय जगाने का समय नहीं था तो भी जगा दिया था। अतः मैं भी तुम्हें आश्विन की षष्ठी की संध्या में जगा रहा हूं। इस प्रकार दुर्गा के बोधन के बाद बेल के वृक्ष से कहा, हे बेल वृक्ष, तुमने श्रीशैल पर जन्म लिया है, तुमने श्री पर्वत पर, श्रीशैल नामक पर्वत पर जन्म लिया है और तुम लक्ष्मी के निवास हो, तुम्हें ले चलना है। चलो, तुम्हारी पूजा दुर्गा जी के समान मुझको करनी है। इसके बाद बेल के पेड़ पर थोड़ी मिट्टी, इत्र, पत्थर, 7 अनाज, दूर्वा, फल, फूल, दही और घी चढ़ाने के बाद सिंदूर से स्वास्तिक बनाना चाहिए। फिर उसे दुर्गा जी के निवास के योग्य बनाना चाहिए। इसके बाद वापस घर में दुर्गा पूजा स्थान पर आकर देवी माँ का आचमन करना चाहिए और अपराजिता की लता की पूजा स्थान, अपराजिता लता को पूजा स्थान पर आज ही के दिन लगाना चाहिए। अगर अपराजिता की लता न मिले तो 9 पौधों की पत्तियों को एक में गूंथने का विधान है। वो 9 पौधे कौन हैं? कदली यानी केला, दाड़िम यानी अनार, धान्य, हरिद्रा हल्दी, माणक, कचु, बिल्व, अशोक और जयंती, इनकी पत्तियों को एक में गूंथ लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि इनमें सारी पत्तियां आपको मिल ही जाएं, लेकिन जो जो मिल जाए उन्हें एक साथ गूंथ कर देवी के मंडप में लगाइए। कुछ लोग इस दिन मिट्टी से बनी दुर्गा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित करते हैं। ये तो हुई नवरात्र के दौरान और षष्ठी तिथि में कुछ विशेष कार्यों की चर्चा। इसके अलावा बाकी दिनों में यानी सप्तमी को, अष्टमी को, नवमी को कौन से कार्य किए जाने का विधान है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कल सप्तमी तिथि में व्रती को स्नान आदि के बाद फिर से बेल के पेड़ के पास जाना है, उसकी पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे सौभाग्यशाली बिल्व, तुम सदा भगवान शंकर के प्रिय हो, तुमसे एक शाखा लेकर मैं माता दुर्गा की पूजा करूंगा। हे प्रभु, टहनी काटने के कष्ट का अनुभव न करना। हे बिल्व, तुम पेड़ों के राजा हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस तरह कहकर पेड़ के साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट दिशा को छोड़कर कहीं से भी बेल की एक टहनी तोड़ लीजिए। अब देखिए, साउथ वेस्ट एंट्री ऑफ इविल है और नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर का स्थान है। बाकी स्थान कहीं से भी एक टहनी तोड़ लीजिए। तोड़ते समय ये मंत्र पढ़िए, ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। ओम छिंद छिंद फट फट हुम फट स्वाहा। देखो, ये मंत्र क्या है? इट्स ऑल अबाउट साउंड इंजीनियरिंग। अगर आप इसी मंत्र को बहुत बार, 1 लाख बार किसी टहनी के सामने पढ़िए तो शायद वो टहनी आपको चाकू छुरी से काटना नहीं पड़ेगा, वो कट के अपने आप गिर जाएगी। मंत्र इसलिए, यही मंत्रों की शक्ति है, आप करके देखिए। इट्स ऑल अबाउट साउंड इंजीनियरिंग। ओम छिंदी छिंदी फट फट हुम फट स्वाहा। तो आप यू कांट वेट सो मच कि आप बहुत देर तक, आपको ऋषि मुनि तो है नहीं कि जंगल में रहते, कोई और काम नहीं है, मंत्रों से ही आपको ये काटना है, या मंत्र से, अरणी मंथन से आपको अग्नि उत्पन्न करनी है। आप इसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 11 बार पढ़िए, उसके बाद टहनी काट के ले लीजिए। उसके बाद टहनी को घर में लाकर आदर के साथ पूजा स्थल में रखिए और देवी दुर्गा की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो हुई सप्तमी तिथि के कार्यों की चर्चा। और आप बात करते हैं परसों पड़ने वाली अष्टमी की, तो आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महाअष्टमी भी कहते हैं। इस दिन देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप के निमित्त उपवास किया जाता है। लेकिन ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, इनमें ये उल्लेख भी मिलता है कि पुत्रवान व्रती इस दिन उपवास न करें, ऐसा भी कहा जाता है। साथ ही ये नौमी तिथि को पारण न करके अष्टमी को ही व्रत का पारण कर लें, इस तरीके की बात कही गई। महाअष्टमी के दिन देवी की पूजा के अलावा कुमारियों और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कुमारियों को भोजन कराने से देवी माँ सबसे अधिक प्रसन्न होती है। देखो, ये सब हम आपको इसलिए एडवांस में बता रहे हैं कि आप अपनी तैयारी कर लो, 2 दिन बाद आपको क्या करना है, 1 दिन बाद क्या करना है। स्कंद पुराण में कुमारिकाओं के भेद बताए गए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं। इसी प्रकार क्रमशः 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा, 10 वर्ष की सुभद्रा आदि वर्गीकरण भी किए गए। अष्टमी के दिन मध्यकालीन निबंधों में ऐसा आया है, प्रसंग आया है कि अष्टमी के दिन
कुमारी भोजन में पूड़ी के अलावा चने और मीठे हलवे का भी जिक्र आया है। तो कुमारिकाओं को यथेष्ट भोजन करा के उसमें भोजन में मीठा हलवा और चने जरूर हो तो अच्छा है, करके दक्षिणा भी दे देनी चाहिए। यहाँ एक बात और बता दूं कि शास्त्रों में भले ही अष्टमी के दिन कुमारिका भोजन की बात कही गई है, लेकिन बहुत से लोग अपनी परंपराओं के अनुसार नौमी तिथि को या सप्तमी तिथि को ही कुमारिका भोज का आयोजन कर लेते हैं। तो ये थी नवरात्र के दौरान अष्टमी तिथि के कार्यों की चर्चा, और अब बात करेंगे नौमी तिथि के बारे में। अब नौमी के बारे में आगे चले, इसके पहले कुमारिका भोज की बात करते हैं। देखो भाई, थोड़ा बोझा डालना चाहता हूं आपके ऊपर, आई होप यू वोंट माइंड। अब आजकल हमने देखा है नए फैशन में बच्चों के पास काम नहीं है, और कुछ तो काम समय है नहीं और कुछ वो फैशन में भी है, चॉकलेट्स ली और बच्चों को बांट दी। Do you know, are you sure about all the ingredients available in chocolate? They are vegetarian or not? Are you sure? There are so many things. इसके अलावा देखो बच्चे, अगर आप अपने घर में भोजन पकाते हैं तो उसमें आपका इंक्लिनेशन होता है जो उस भोजन के माध्यम से उन लोगों के अंदर जाता है जिन्होंने भोजन किया। और कॉस्मोस, चूंकि नेचर हर चीज को बाउंस करता है, तो उन कन्याओं के अंदर जो तृप्ति का भाव होता है वो बाउंस करके आपके पास आता है, जो चॉकलेट से क्रिएट नहीं होगा, नहीं क्रिएट होगा, इसी से क्रिएट हो सकता है। देखो मैं फिर दोहरा दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर समय नहीं है और भोजन न करा पाओ तो चॉकलेट भी मत बांटो, ये नहीं कह रहा हूं। अगर ट्रूली समय नहीं है, अगर ट्रूली, कामचोरी मत करना, बस कामचोरी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। अगर सच में आपके पास समय नहीं है, सच में आप व्यस्त हैं, तो ना करने से अपनी परंपरा को बनाए रखना बहुत अच्छा है। और अगर आप वो भी करेंगे तो मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं चॉकलेट बांटने की भी स्तुति करता हूं। लेकिन ये ध्यान रहे, ये स्तुति तब तक सीमित है जब तक वास्तव में आपके पास समय नहीं। अगर आप आलस्य की वजह से ऐसा कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग योर ओन बेनिफिट्स। इट्स नॉट दैट कि आप उन कुमारिकाओं को कुछ देने जा रहे हैं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि वो किसी भी बच्चे को कुछ खिला करके, और ऑर्फनेज में जाके हमने खिला दिया है ना, किसी को भी कुछ खिला करके, या हम वृद्धाश्रम में चले, आप जाइए ना, कौन मना करता है, खूब करिए जितना करना है। लेकिन जो शास्त्र के विधान हैं वो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देने के लिए बने हैं, और आप रिजल्ट हासिल करने के लिए काम करते हैं। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, अपने ऊपर एहसान करते हैं। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे बहुत ना बना पाएँ, थोड़ा बनाइए, बहुत को ना खिला पाएँ, कम को खिलाइए, एक को ही खिलाइए, दो को खिलाइए, जितनों को खिला पाएँ खिलाइए, लेकिन डू इट विद इंक्लिनेशन सो दैट यू मे गेदर प्रॉपर रिजल्ट। जो आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी। अगर आप कर्म करेंगे तो रिजल्ट न मिलने की कोई वजह ही नहीं है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब आगे चलते हैं और नौमी की बात करते हैं। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की इस नौमी को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के दौरान नौमी तिथि को होम यानी हवन करने का विधान है। हवन करने के लिए आजकल सामान्यतः लोग बाजार से हवन सामग्री ले आते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप तिल, जौ, गुग्गुल आदि खरीद कर उससे हवन करें। खरीदते समय यह भी ध्यान रहे कि हवन के लिए जौ के मुकाबले तिल 2 गुना होना चाहिए, और अन्य चिकनाई वाली और सुगंध वाली सामग्री जौ के बराबर मात्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार नौमी तिथि को ये सारे कार्य करके नवरात्रि के व्रत आदि पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद दशमी तिथि को देवी के साथ ही नवरात्र में उपयोग लाई हुई सारी सामग्री को विसर्जित कर दिया जाता है, और विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयादशमी के दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको विजयादशमी के दिन ही देंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के साथ ही षष्ठी से दशमी तक किए जाने वाले कार्यों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर पहले 11:50 तक सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। सौभाग्य योग नाम के अनुरूप ही भाग्य को बढ़ाने वाला है और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला है। वहीं शोभन योग शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही आज दोपहर 12:56 तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा
18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।